हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। मैं अनंत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी को पता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो चलिए, कल हम लोगों ने पूरा एक टेंस जो है वो कवर कर लिया था। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पूरा को कवर करने वाले हैं। फिर चाहे वो नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव, पूरा जो है हम लोग इस क्लास में निपटाएंगे। ओके, और पूरा क्लास जो है हम लोग कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए ओके क्लास में। और आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ जो है आप जो है क्लिक करके नहीं छोड़ें, क्योंकि क्लास जो है आपको देखना हो तो पूरी तरह से देखें। ओके, क्लास पूरा देखें। ओके, तभी आपको जो है समझ में आ जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्लिक किया छोड़ दिया, तो उसे क्या समझ में आएगा, है ना। तो आप जो है क्लास को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, पूरा हम लोग कवर कर रहे हैं। कुछ बच्चे अगर ये सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, ये जल्दी जल्दी से फॉर्मूला जान गए, फॉर्मूला बता दिए सर, हो गया, समझ गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके क्लास के अंदर में बहुत कुछ ऐसा चीज है जो कि सीखने को मिलता है आपको। ओके, चलिए, तो क्लास को पूरा देखने की कोशिश कीजिए और ये आदत लगाइए, एक प्रकार की जो है ना हैबिट लगाइए आप। इससे होगा क्या, आपको क्लास में बैठने की या क्लास देखने की जो है ना आदत पड़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्लिक किया छोड़ दिया, क्लिक किया छोड़ दिया, तो वो कोई क्लास नहीं है। वो बस आप टाइम पास कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। आप किसी का मतलब टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हो, खुद अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, है ना। चलिए, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले देख लेते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं। ओके, क्लियर है। चलिए, तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको जो है जल्दी जल्दी से हम लोग करते हैं ना, थोड़ा सा, उतना भी जल्दी नहीं करेंगे। हालांकि आप अपने अकॉर्डिंग भी जो है क्लास को स्पीड कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, ये हमने आपको बताया है। ठीक है कि कैसे, हाँ कैसे करेंगे स्पीड, कैसे करेंगे स्लो, ये हम आपको संडे को एक वीडियो लेके आ रहे हैं। तो उस वीडियो को बिल्कुल भी देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि उसमें आपको जो है ना क्लास देखने का पूरा सही तरीका हम बताएंगे आपको। क्लास देखने का, चाहे फिर वो किसी का हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा क्लास देखना चाहते हैं कि, ठीक है, फिर चाहे वो आप दूसरा चैनल का ही क्लास क्यों ना, वो भी अगर आप देखना चाहते हैं तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ, लेकिन इतना जरूर बोलेंगे कि आपको जहां समझ में आ रहा है अच्छे से, कंटेंट आपको जहां अच्छा मिल रहा है, आप उस क्लास को देखिए। ओके, चलिए, तो हम यहाँ पे देखेंगे पहचानने का नियम। इसको कैसे पहचानते हैं, पहचानने का नियम कैसे पहचानेंगे इसको कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो आपको क्या देखना है, ता रहा था, ये देखना है आपको। लास्ट में रहेगा, वाक्य के लास्ट में, ता रही थी, या फिर ते रहे थे। जब इस तरह का रहे, इन तीनों में से कोई भी आपको दिखे इस तरह का, तो आप समझ जाइएगा कि ये कौन सा टेंस सा है, ये कौन सा टेंस से रिलेटेड कर रहा है। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेशन बना रहा है, यानी ये उसी का है। ठीक है, इसी से पहचान सकते हैं आप। ता रहा था, ती रही थी, यहाँ पे होगा ती रही थी, और यहाँ पे आपका ते रहे थे। तो जब इस तरह का रहे तो आप समझ जाइएगा कि ये कौन सा टेंस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक, अब इसका रूल क्या है वो जान लीजिए। इंग्लिश में कैसे जानेंगे, हिंदी में तो ठीक है देख लेंगे, हिंदी में वाक्य रहेगा तो देख लेंगे, पहचान लेंगे कि ता रहा था, ते रहे थे रहेगा, तो समझ जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। लेकिन जब इंग्लिश में रहेगा तब हम कैसे पहचानेंगे कि ये टेंस से रिलेशन बना रहा है कि नहीं, या फिर ऐसे ही है। तो इंग्लिश के लिए आपको क्या देखना है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, और प्लस में बिफोर। ठीक है, प्लस में आपका ऑब्जेक्ट रहेगा तो दीजिएगा, नहीं रहेगा तो नहीं। यानी मेन आपका कहाँ तक है, यहाँ तक, यहाँ तक आपको देखना है। अगर इस तरह का दिखे सब्जेक्ट, उसके साथ अगर हैड बीन जुड़ा हुआ रहे और बिफोर जुड़ा हुआ रहे,
बिफोर क्या है आपको बताया हुआ है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नहीं देखा है बिफोर क्या है तो आप प्रेजेंट इम्परफेक्ट वाला क्लास जो है देख लीजिए, उसमें हमने अच्छे से बताया हुआ है बिफोर क्या है। ठीक है, उसके अलावा ऑब्जेक्ट आपको रहेगा तो भी सही है, नहीं रहेगा तो भी सही है। इसका एग्जाम्पल हमने नहीं देखा ना। अच्छा, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। इसका एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे मैं, ठीक है, सोता रहा था, मैं सोता रहा था, यहाँ पे देख रहे हैं ता रहा था, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, वह पढ़ती रही थी, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ती रही थी, है ना लास्ट में। तो जब इस तरह का रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये कौन सा टेंस का है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसको बनाइएगा कैसे, तो आपको नियम पता है। सब्जेक्ट क्या है, आई, इसके साथ हैड बीन लगाना है, हैड बीन, और वर्ब फोर, तो वर्ब क्या है, सोना, सोना का क्या होता है, स्लीप, SLEEPING, स्लीपिंग, ये वर्ब फोर बन गया ये। ठीक है, बिल्कुल इसको भी उसी तरह से बनाएंगे। वह पढ़ती रही थी, सब्जेक्ट क्या है, सी, हैड बीन, उसके बाद पढ़ना का रीड, और ये वर्ब फोर बन गया। ठीक है, तो इस तरह से बनाते हैं। हाँ, एक चीज और, जिसको ये वाला चीज समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे ही लगेगा, कहाँ पे सी लगेगा, कहाँ पे दैट लगेगा, तीनों का मतलब वह होता है। ही मने भी वह, सी मने भी वह, दैट मने भी वह। ठीक है, तीनों का मतलब वह होता है, लेकिन कहाँ पे कौन यूज होगा अगर आपको नहीं पता है तो आप जो है मेरा फर्स्ट क्लास देख लीजिए एक बार। ठीक है, यानी पहले का क्लास जो है हमने बताया हुआ है, तो वो आप एक बार देख लीजिए, आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने पूरा क्लियर किया हुआ है। ठीक है, जिसमें हमने फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन ये बताया हुआ है ना, वो वाला क्लास देख लीजिए, आपको पता पड़ जाएगा। क्लास 1 से देखना स्टार्ट कीजिए, जिसको पूरी एकदम अच्छे से ही समझ में नहीं आ रहा है, तो जिसको समझ में आ रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये हो गया, इस तरह से बनाते हैं। अब हम लोग आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। नेगेटिव सेंटेंस, अब ये नेगेटिव सेंटेंस क्या है, नेगेटिव कुछ नहीं है, बस इसमें नहीं लगा हुआ रहेगा। जिस सेंटेंस में नहीं लगा हुआ रहे तो समझ जाइए वो नेगेटिव सेंटेंस। जैसे इसी को कर लें क्या, चलिए, राम नहीं पढ़ता रहा था। ठीक है, उसी तरह से आप पटना नहीं जाते रहे थे। तो जब इस तरह का सेंटेंस रहे तो कैसे बनाइएगा, इसका रूल क्या होता है, इसका रूल होता है बस कुछ नहीं, हैड बीन, हैड के बाद नोट जोड़ना है। जैसे देखिए यहाँ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट तब बीन। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए इसमें बच्चे को कंफ्यूजन कहाँ होता है, कंफ्यूजन यहाँ पे होता है बच्चे को कि सर हम हेड के बाद नोट लगाएं कि बीन के बाद नोट लगाएं, यही कंफ्यूजन होता है बच्चे को इसमें। जहां तक कि मेरा एक्सपीरियंस है, बच्चे को यही कंफ्यूजन होता है कि सर हम हेड के बाद नोट लगाएं या फिर बीन के बाद नोट लगाएं। तो बच्चों, हेड के बाद नोट लगता है, ये बात जो है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसको बनाते कैसे हैं, देखिए, राम नहीं पढ़ता रहा था, तो राम हैड नोट बीन, और उसके बाद रीडिंग। ठीक है, दूसरा सवाल है आप पटना नहीं जाते रहे थे, तो क्या बनाइएगा, यू, सब्जेक्ट यही है ना, यू हैड नोट
बीन गोइंग, और उसके बाद टू पटना। ठीक है, दिख रहा है आपको? सब क्लियर है ना? ओके, सब क्लियर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग इंट्रोगेटिव देखने वाले हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा? जैसे क्या आप खाते रहे थे? एक नेगेटिव वाला ले लेते हैं इंट्रोगेटिव में। राम और सीता नहीं पढ़ती, राम और सीता नहीं पढ़ते रहे थे। राम और सीता नहीं पढ़ते रहे थे। ठीक है, और सॉरी, इसमें क्या हमने लगाना भूल गए। क्या राम और सीता नहीं पढ़ते रहे थे? तो इसको कैसे बनाइएगा? इस तरह का जब रहेगा तो कैसे बनाएंगे? जब इस तरह का हो तो इसका होता है बस कुछ नहीं, हेड को आगे कर दीजिए, बाकी सारा चीज वही हो जाएगा। ठीक है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट रहे तो लगाइएगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगाइएगा। उसके बाद बिन, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगाइएगा, नहीं रहेगा ऑब्जेक्ट तो नहीं लगाइएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, क्या आप खाते रहे थे, क्या हो जाएगा? हैड यू बीन ईटिंग। ठीक है, अब उसी तरह से हम इसमें आ जाते हैं। इसमें नोट का प्रयोग नहीं था तो हमने नहीं किया। अब इसमें देखिए, क्या राम और सीता नहीं पढ़ते रहे थे, तो इसमें क्या हो जाएगा? हैड राम एंड सीता। ये हमेशा कैपिटल में लिखाएगा, नाम है। ठीक है, हैड राम एंड सीता। अच्छा, एक चीज और, अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन सा चीज कैपिटल में लिखे कौन सा चीज स्मॉल में लिखे, तो इसका भी क्लास हमने बनाया हुआ है। ओके, तो आप एक बार देख लीजिएगा। ओके, हैड राम एंड सीता, हैड राम एंड सीता नोट बीन, उसके बाद रीडिंग, हैड राम एंड सीता नोट बीन रीडिंग, प्रश्नवाचक। ओके, ये हो गया। आप देख रहे हैं इसी तरह से। सबसे पहले देखिए, हेड है, उसके बाद सब्जेक्ट है राम एंड सीता, सब्जेक्ट लिया। उसके बाद देखिए नोट है तो हमने नोट लिया। उसके बाद बिन है तो बिन लिया। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप है तो वर्ब का चौथा रूप लिया। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें तो हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिया। ठीक है, इस तरह से बनते हैं। अब एक चीज और बच गया आपका, WH। अब ये WH वाला क्या है? WH का मतलब यहाँ पे हाउ, वेयर, व्हाट,
ये मैं रोज बताता हूँ आपको, तो WH से आप समझ जाइएगा, उम्मीद है। ठीक है, WH को जानने से पहले एक चीज आपको बता देते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि आपको 9 जून, ये आपको याद रख लीजिए, हम आपको रोज क्यों याद दिलाते हैं, ये 9 जून को जो है ना आपका इंग्लिश का पूरा कंप्लीट टेंस, एक क्लास में पूरा कंप्लीट टेंस आने वाला है रिवीजन के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उस क्लास को एकदम देखिएगा और ये जो हमने पढ़ाया है तो पूरा मतलब पूरा नहीं समझ पाइएगा, पहले ही बोलते हैं वो रिवीजन के लिए है। यानी जो स्टूडेंट जिसने की ये इन मतलब जो भी कितने दिन हो गए ये टेंस का, तो ये आपका हो गया मतलब 10 से 12 दिन हुए होंगे। ठीक है, तो ये आपका 12-15 दिन जिन्होंने ये मेहनत किया टेंस के लिए, तो उसके लिए वो बहुत ही फायदेमंद रहेगा। या फिर जिन्होंने पहले कभी टेंस पढ़ा हो, उसको सिर्फ रिवाइज करना है, तो उसके लिए वो क्लास जो है 9 तारीख को आ रहा है, महा रिवीजन क्लास होगा, ये महा धमाका क्लास होगा। इसमें हम लोग पूरा ऑल टोटल टेंस करने वाले। ठीक है, 12 टेंस होते हैं टोटल करने वाले उसमें। ओके, तो क्लास देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। क्लास का शेड्यूल यही रहेगा 8:30 से ही। ठीक है, चलिए, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हाँ इसको मिटा देते हैं एक बार। ओके, चलिए, पानी में ना ओके, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसकी, WH की। WH की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, जस्ट ए मिनट, ओके, तो हम बात कर रहे थे किसकी, WH में आपका क्या क्या होगा, WH में आपका चलिए, तो हम बात कर रहे थे WH में कौन कौन सा होता है, वेयर, व्हाट, हाउ और व्हाई, ये सारा चीज जो है होता है। अब इसका उपयोग कैसे करेंगे, एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे वह क्यों पढ़ता रहा था, इस तरह का, या आप क्यों नहीं हंसते रहे थे, यानी इस तरह का आपको सेंटेंस देखने को मिलता है। अब इसे बनाते कैसे हैं, बस कुछ नहीं है, WH को आगे करना है आपको, WH जो रहता है उसको आगे करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है, AB यानी कि हेड। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जो है आपका नोट, उसके बाद बीन, और उसके बाद वर्ब 4। ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगाइएगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगाइएगा। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए बनाते हैं। इसको बनाएंगे कैसे, वाई, उसके बाद हेड है हेड, उसके बाद ही, और वाई हेड ही हो गया। उसके बाद यहाँ पे नोट का प्रयोग नहीं है, बिन का प्रयोग होगा, और बिन के बाद फिर क्या है, रीडिंग। ठीक है, प्रश्नवाचक। अब इसमें देखिए नोट का प्रयोग है, जैसे क्या है, आप क्यों नहीं हंसते रहे थे, क्या हो जाएगा, वाई हैड यू नोट बीन, और उसके बाद लाफिंग, LAUGHING, लाफिंग। ओके, तो इस तरह से जो है आपको बनाना है। ठीक है,
उम्मीद है कि आपको जो है ये समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले, ठीक है, स्क्रीनशॉट। चलिए, हो गया यहाँ पे। अब इसमें जो है एक टाइप का और सेंटेंस आता है। किस टाइप का? जैसे कि वह 2 वर्षों से पढ़ता रहा था, इस तरह का। तो इसमें हमने बताया इसमें क्या चीज प्रयोग होता है, सिंस या फॉर का, सिंस या फॉर का। तो ये आपको सिंस और फॉर के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा ये कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें भी हम सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। तो वहां हमने अच्छे से समझाया हुआ है। तो बार बार एक ही चीज को समझाना ठीक बात नहीं है, है ना। तो आप जो है उस क्लास को एक बार देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बेशक कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई लेके हम नेक्स्ट क्लास में जरूर हाजिर होंगे, ठीक है। अगर आपको वहां पे नहीं समझ में आ रहा है सिंस फॉर, तब आप कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, हम आपको नेक्स्ट क्लास में सिंस फॉर बता देंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, हम यही बोलेंगे कि इसका जो है हमने क्लास बनाया हुआ है, ओके। किसमें? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, थंबनेल में लिखा हुआ रहता है सारा चीज, जो जिस क्लास का रहता है थंबनेल में लिखा हुआ रहता है, ऊपर में ही लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो आप वहां से देख लीजिएगा कि किसमें लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और उसके बाद उस क्लास को क्लिक करके देख लीजिएगा। उसका 2 पार्ट है, दोनों पार्ट देख लीजिएगा, ठीक है। तो वहां से आपको सिंस फॉर पता चल जाएगा, ठीक। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे ही हैड बीन, ये हम ले लेते हैं एग्जांपल, ही हैड बीन, और उसके बाद रीडिंग, उसके बाद फॉर 2 वर्षों से है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 years, इस तरह से, ठीक है। बस ये 5 टाइप का सेंटेंस जो है हमने बताया अभी आपको। 5 टाइप का क्यों, ये हाँ 5 टाइप का सेंटेंस बताया, 5-6 टाइप का। तो जो भी मैंने टाइप बताया है उसका क्या करना है आपको, उसका आपको प्रैक्टिस करना है बुक से, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस करवाना पॉसिबल नहीं, कितना हम प्रैक्टिस करवा सकते हैं ना। अब पूरा मतलब सेंटेंस पूरा वाक्य लेके तो नहीं आ सकते हैं ना, क्योंकि हमको क्या करना है यहाँ पे हमको आपको गाइड करना है, रास्ता बताना है। चलना किसका काम है, चलना आपका काम है। आप कितने मतलब उस चलने में मतलब रास्ता जो है, एक मैंने बताया था ना कि क्या मैंने बताया था, एक आपको मोटिवेशनल पॉइंट में मैंने बताया था कि या तो फिर क्या हो जाएगा, या तो उस रास्ते पे देखिए, एक ही रास्ते पे चलोगे तो आपको क्या होगा कि या तो उस रास्ते पे चलने में माहिर हो जाओगे, या फिर आप क्या हो जाओगे, अच्छा मुसाफिर हो जाओगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि या तो आपको अच्छा खासा जानकारी हो जाएगा उसके बारे में, ठीक है, ये तो होना ही है, अच्छा खासा जानकारी होना ही है, या फिर आप क्या कर सकते हो, इतनी ज्यादा जानकारी हो जाएगी कि आप जो है खुद दूसरे को भी गाइड कर सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल आप जो है क्लास पे ध्यान दीजिए। और एक बात मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास जो है थोड़ी सी देख के बहुत बच्चे क्या करते हैं, कट कर देते हैं, तो वो बहुत ही गलत बात है। तो आप जो है क्लास को लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, ओके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। क्लास अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, और एक दूसरे के साथ क्लास को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।